तो इथे बलच दिला पाक 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 सबसे रेट अप्रूव करना वो रेट यहाँ लगा देना ताकि ये जिस किसी को फायदा लेना हो वो रेट की कापी हम बात ठीक है किसी को बाजार से कोई या अपने फार्म से इनपुट लाना है मंडी तक ले जाना है वो ले जा सकते हैं। यहाँ से मशीनरी ले जाना है अपने बगीचे तक या मतलब अपनी एग्रीकल्चर लैंड तक वहाँ तक ले जा सकते हैं। ये नहीं हमारी जो बिल्कुल हमने मतलब डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के आप बच्चे कहाँ के हो? ये जो आपका सीईओ है ये भी मेरा क्लस्टर है। फिर हमने नौकरी भी काफी टाइम इकट्ठे की है। ये जो दाऊद चारून दे दो मुझे इसका फोटो खींच के भेजो। और ड्राइवर कौन है उधर? पता है घर पर जम्मू में है। जम्मू गया था। बिस्मिल्लाह क्या फायदा होगा सर? हमारे माइक्रोन्स का फायदा होगा एक दिन में कितने कर सकोगे सर? इसका जो चेकिंग टाइम है हमारा तो मिनिमम 2 आवर से मतलब 40 से 50 इससे तो कास्टली हो जाएगा। हमें जो लाया ना उसके साथ ही उन्होंने दिया ना मैडम ने तबस मैडम ने उसने कहा आप दोनों इकट्ठे लिया पिछले 10 दिन में कुलगाम में मेरा ये दूसरा दौरा है। पहली बार मैं आया था कि यहाँ के जितने लोग फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के साथ डील करते हैं कि गलत किस्म की अद्वियात ना लाएं, गलत किस्म के खाद ना लाएं। जब वो रिव्यू किया गया उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो मैकेनाइजेशन के लिहाज से हों, चाहे वो दूसरी डेवलपमेंट के लिहाज से हों, तो आज मैं यहाँ आया कि यहाँ मेरी सॉइल टेस्टिंग लैब जो काफ़ी टाइम से अरसा से एक अच्छी कंडीशन में नहीं थी, हम लोगों ने कोशिश की कि इस साल उस लैब को स्ट्रेंथन किया। उसके बाद कुछ हमारे किसान थे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उनको कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर दिए। अभी हम आगे आगे फील्ड में और जा रहे हैं और जायज़ा लिया गया इस चीज़ का कि आने वाले वक्त में सीडलिंग की दस्तयाबी क्या है, सीरियल सीड्स की क्या क्या अवेलेबिलिटी है और किसकी डिमांड है, ताकि कोई कमी बाकी जो है सोइंग जो मेन हमारा खरीफ सीज़न जैसे सीरियल क्रॉप के बारे में बात करूंगा कि उसकी स्टॉकिंग सारी पूरी होगी कि नहीं होगी। और सीडलिंग जो हमने 20 दिन पहले उसका सीज़न एडवांस करने के लिए किसानों से वादा किया था कि क्या वो सीडलिंग किसानों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बाकी डिपार्टमेंट के और क्या क्या इश्यूज़ हैं जो फार्मर के साथ रिलेटेड हैं। इसी लिहाज से हम लोगों ने एक एक्सटेंसिव टूरिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है कि हम कोशिश करें कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल ईयर के कुछ दिन रह गए हैं, क्या किसी डिस्ट्रिक्ट हेड की किसी ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर की कोई दिक्कत तो नहीं। इस लिहाज से कि जब तक वो वहाँ पे आएँ तो हम यहाँ पे आके इनसे इनका रिव्यू करते हैं। यही आज यहाँ कुलगाम। सर आप कह रहे थे सॉइल टेस्टिंग की आपने बात की है, सर आपने बात छेड़ी सॉइल टेस्टिंग। ये बताएं कि आपने कहा कि सॉइल टेस्टिंग लैब जो है काफ़ी खस्ता पड़ी थी, आप इस बात को मानते हैं कि खस्ता होने से बात है कि कुछ वैसी मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी जो इन लोगों के पास नहीं थी, जैसे एटॉमिक ऑब्जर्वेशन जिससे हमें माइक्रो न्यूट्रेंट, देखिए जब हम ज़मीन से लगातार फसलें लेते हैं तो कुछ मैक्रो न्यूट्रेंट के लिए तो फैसिलिटी सारी की सारी अवेलेबल थी, लेकिन माइक्रो न्यूट्रेंट को डिडक्ट करने के लिए कोई वैसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और वो हमने कश्मीर की सारी जो स्टैटिक लैब हैं उसके बीच में एटॉमिक ऑब्जर्वेशन लगा दी और वो इंशाल्लाह फंक्शन हो जाएंगे। क्योंकि जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं जब तक सारी चीज़ों की तहकीक नहीं हो जाएगी तो कंप्लीट फार्मर के पास जो ज़मीन का सॉइल हेल्थ कार्ड है वो किसी काम का नहीं रहता। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये एक फ़ैसला लिया है कि हर किसान के पास उसकी जेब में उसकी ज़मीन का सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए। हम लोग उसी मिशन को लेकर आगे काम कर रहे हैं। सर एक्सटेंशन टूर के हवाले से आपने बात की थी, लेकिन कुछ गिने चुने आदमियों को लिया जा रहा है, एक रवायती तौर पर वो रूटीन में बनी है, आम किसान को उसके बारे में आगाह नहीं किया जाता सो दैट कि उसको अवेयरनेस हो जाएगी। जहाँ तक ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मरों को इन्वॉल्व करें। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपके 10,000, 20,000 या 22,000 फार्मिंग ऑपरेटिंग फैमिलीज़ हैं तो अगर किसी एक को यूनिट देना होगा तो उन 22,000 में से कोई एक चुना जाएगा। फिर भी
हम अपने लेवल पर देख लेंगे कि किस लिहाज से कहाँ किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये आपकी तरफ से एक अच्छा फीडबैक है, हम इस पर एक्ट करेंगे। सर की है कि लेकिन बाद में पता चल जाता है कि जो मार्केट में दवाई है वो गैर मियारी पाया जाता है। बहुत बार पर साल भी एक टेस्ट लैब से टेस्ट आया है कि बहुत दवाई जो फैक निकला है, तो आप पहले से ही क्यों नहीं कर रहे? मैं थोड़ा सा इस ज़िम्मन में आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले साल से 3800 से ज़ायद सैंपल लिए, जिसमें से जितने जो सैंपल फेल आए और 17 मीट्रिक टन से ज़्यादा स्पोरिस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमने सीज किए। और अगर इस साल की बात करेंगे तो इस वक्त तक हम 400 से ज़्यादा सैंपलिंग कर चुके हैं। और साउथ के तीनों डिस्ट्रिक्टों में मैंने कम्प्लीटली कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग में एक डिटेल रिव्यू लिया है। और मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा कि अगर किसी जगह से भी कोई गलत, चाहे वो खाद हो, चाहे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को बेचने की कोशिश करें, आप हमारे नॉलेज में लाएं। हम इस बात के लिए तनख्वाह लेते हैं। वी आर बोर्न टू। थैंक यू सर। थैंक यू सर कैजुअल लेबर की बात कर रहा हूँ। कैजुअल लेबर आपके बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों नहीं। कि अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया, तो वजह क्या है? नहीं, देखो ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। जो कैजुअल लेबर जिन के पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड था वो गवर्नमेंट के पास वक्तन फवक्तन भेजा जाता है। अब पीछे का अगर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है ना वो पेपरों से चलती है। जब पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट तो कभी किसी को नुकसान नहीं देना चाहती। शुक्रिया सर, शुक्रिया।